भगवान से प्रार्थना करते हुए मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्देशः। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, विद्वज्जन, इस नरोला परिवार के सभी गणमान्य जन, पूरे सभी बंधु बांधव, उपस्थित दर्पण सज्जनों, मातृशक्ति, मैंने सुना है एक साधु एक नगर के बाहर कुटिया बना के रहता था। कोई 10 साल से वो रह रहा था, लेकिन गांव के लोगों को इतनी फुर्सत ना मिली कि साधु को कुछ सुने। वो कभी कुछ नहीं सुना उस साधु से। और गांव के लोग इतने अद्भुत थे, अच्छे थे, उन्होंने कहा महाराज आपको हमारे घर आया करके भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं, हम तो आपको ब्रेकफास्ट के समय ब्रेकफास्ट हम निश्चित हम खुद कर लेते हैं। ये आपको सुबह का नाश्ता मिल जाएगा, दोपहर का लंच, सांझ का डिनर, जो कुछ दूध आदि चाहिए वो सब हम आपकी कुटिया में पर्याय बांध करके हम आपको पहुंचाए। और 10 साल से साधु की सेवा कर रहा था। नई पीढ़ी आई, उन्होंने कहा कि आप जिस महाराज को 10 साल से हमारे नगर में हैं, गांव में हैं, और कभी हमने इनका उपदेश नहीं सुना है, क्या कहना चाहते, कभी हमने इनको दुखी नहीं देखा है, हमेशा आनंदित देखा है, प्रसन्नचित्त देखा है, कभी पूछना तो चाहिए, कभी सत्संग तो करना चाहिए। तो गांव के लोगों को समझ में आया। गांव का मुखिया बोला कि ठीक है, तो उन्होंने आपस में मीटिंग की, बोले कि महाराज के पास चलते हैं। हम लोग तो सांसारिक लोग हैं, 10 साल से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम बैठे महाराज को बुलाएं, सारे इकट्ठे हों, सारे सुने। कहते हैं कि वो सारे मुखिया और 2-4 लोग पंच बन करके और महाराज के पास गए कुटिया पे। तो जैसे ही वहाँ पर साधु को पास गए और बोले महाराज आपको हम 10 साल से देख रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य अभाग्य कि हम 10 साल से हमने कभी आपको कुछ सुन नहीं पाया, आपका कुछ सत्संग नहीं किया। और हम लोगों ने निर्णय किया कि इस बार रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, सारा गांव इकट्ठा होगा, आप आइए और कुछ सुनाइए, कुछ सत्संग कीजिए। तो साधु हंसा बहुत। उसने कहा अच्छा रविवार और तब तुम सत्संग सुनो? सत्संग के लिए छुट्टी मिले तब सत्संग बहुत मुश्किल है। सत्संग के लिए तो छुट्टी निकालनी पड़ती है। तुम कहते हो छुट्टी होगी तो सत्संग करेंगे, बहुत मुश्किल है। 10 साल नहीं सुने हो, मुझे नहीं लगता। तब तक बोले नहीं महाराज हम हाथ जोड़ते हैं, आप आइए, हम सारा गांव सारा नगर इकट्ठा होगा। कहते हो साधु हंस पड़ा। साधु कहा कि अब तुम इतने साल से सेवा कर रहे हो, आऊँगा जरूर, लेकिन बहुत छोटे छोटे 2 सवाल करूँगा। दो नहीं है, वो एक ही हैं, लेकिन 2 बार पूछूँ, कोई भ्रम ना रह जाए, कोई संशय ना रह जाए। अगर ठीक ठीक उत्तर मिला तो बोलूँगा, नहीं तो 10 साल नहीं सुने हो फिर मत सुनना। कहते नहीं महाराज आप आइए और हमारे ध्यांग का प्रश्न पूछेगा, कोई बड़े लंबे चौड़े शास्त्र के हम लोग जानते नहीं, अनपढ़ जाहिल लोग तो हैं ही हम लोग। साधु ने कहा नहीं हम जो तुम समझ सकते हो वही पूछेंगे। कहते हैं वो साधु आया, पूरा नगर आबाल वृद्ध स्त्री नारी पुरुष सब इकट्ठे हुए थे। वो साधु स्टेज पे चढ़ा और उसने कहा कि मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और कृपा करके आप बताएं, मैं 2 प्रश्न आपसे करूंगा, अगर ठीक ठीक आपने उत्तर दिया तो मैं बोलूंगा, नहीं तो वापस लौट जाऊंगा। सारे लोग बोले महाराज पूछिए, आपको भी प्रणाम नमस्कार। साधु ने कहा मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या आप सब ईश्वर को जानते और मानते हैं? हाथ खड़े करें। सबने हाथ खड़े कर दिए। बोले यदि जानते और मानते हैं तो कृपा करके हाथ खड़े करें। तो बोले फिर हाथ खड़े कर दिए। दूसरा ही प्रश्न था और ये बात हो गई। कहते हो साधु ने जब ये बात कही
कि दोनों हाथ खड़े करें, या दोनों बार वही बात बोले, अगर आप ईश्वर को जानते मानते हैं तो हाथ खड़े करें। लोगों ने हाथ खड़े किए, साधु ने हाथ जोड़ लिया, बोले सब जानते ही हो, सब मानते ही हो, मेरी क्या जरूरत है, मैं चला। वो उतर गए स्टेज से और जाके अपनी कुटिया पे ही रुके। कोई पीछे से हिम्मत ना कर पाया कि क्या करें। अब बोले तो थे कि 2 बार पूछेंगे, 2 बार पूछा इन्होंने और हमने दोनों बार हाथ खड़े किए हैं। और फिर लोगों को लगा हम कहाँ जानते हैं, हम कहाँ मानते। अगर जानते होते मानते होते तो जीवन में इतना दुख होता, इतना राग होता, इतना द्वेष होता, इतनी आपाधापी होती, इतना पागलपन होता। हम कहाँ जानते। और कहते हैं कि फिर तो अब गांव के मुखिया बड़ा उलझन में, फिर वो विचार किए, बोले कि अब अगले संडे की बात करेंगे, अब आज तो महाराज गए तो गए, जाने दो। बोले फिर वो शुक्रवार शनिवार की सांझ पहुंचे वो। अब बोले महाराज हम तो आपको पहले ही हम कह रहे थे, हम सांसारिक लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, इस बार आप आइए और हम आपके प्रश्नों का ठीक आप जैसे हाथ खड़े करवाएंगे। प्रश्न पता चल गया, हमने खूब विचार कर लिया है, आप आइए। कहते हैं कि साधु फिर हंसा और कहा कि चलो ठीक है, लेकिन आऊँगा, फिर वही 2 प्रश्न करूँगा, ठीक उत्तर मिला तो बोलूँगा, नहीं तो वापस लौट जाऊँगा। गांव के मुखिया लोगों ने कहा भाई देखो, इस साधु को सुनना बहुत जरूरी है, और जब ये प्रश्न खड़े करें कि क्या आप सब जानते मानते हो, आधे लोगों को हाथ खड़े करने हैं, क्योंकि क्या पता न खड़े करो क्या बोले नास्तिक हैं, तो फिर ये कुछ कह करके निकल जाए। तो आधे लोगों को हाथ खड़े करने हैं और आधे लोगों को हाथ बिल्कुल नहीं खड़े करने हैं। डिसाइड कर लेना है, ये बिल्कुल पक्का होगा। हालांकि बड़ी मुश्किल थी कि जो जानते मानते हैं वो भी क्यों कहें हाथ नहीं खड़े करने, तो बड़ी मुश्किल से लोगों को राजी किया गया कि आधे लोगों को हाथ नहीं खड़ा करना है, आधे लोगों को हाथ खड़े करना है। कहते हैं साधु आया और आ करके फिर पुनः वैसे हाथ जोड़ के सबको प्रणाम किया और कहा कि मैं आप सब से पुनः निवेदन करता हूँ, प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, क्या आप सब लोग ईश्वर को जानते और मानते हैं? यदि जानते और मानते हैं तो कृपा करके हाथ खड़े करें। तो इस बार साधु ने देखा आधे लोगों ने हाथ खड़े किए, आधे लोगों ने हाथ बिल्कुल नहीं खड़े किए। साधु मुस्कुरा रहा था, उसने कहा मैं दोबारा पूछता हूँ, कोई शक शुबा न रह जाए आप लोगों को, क्या आप सब ईश्वर को जानते और मानते हैं? जानते मानते हैं तो कृपा करके हाथ खड़े करें। तो फिर वही दूसरी बार भी वही हुआ, आधे लोगों ने हाथ खड़े किए थे, आधे लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए थे। और साधु ने फिर मुस्कुरा करके प्रणाम किया, बोले आधे लोग जानते मानते हो, आधे लोग नहीं जानते मानते हो, आधे आधों को जना दें, मेरी कोई जरूरत नहीं। इतने लोग जानने वाले हैं, वो तो चल पड़ा। और गांव के लोगों को कोई तीसरा रेडीमेड प्रश्न अब उत्तर कुछ समझ ही नहीं। कहते हैं साधु के पास पहुंच नहीं पाए, और जब पहुंचे कि जाके माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे। कहते हैं वो जब गए तो आप जान के हैरान होंगे कि वहाँ पर वो देखते क्या है, साधु है ही नहीं, कुटिया छोड़ चुका है। और कुटिया छोड़ा ही नहीं, वो व्यक्ति जा चुका है और एक छोटा सा कागज पे कुछ लिखा हुआ है। लोग बड़े हैरान हो गए और कागज पे लिखा था कि कितने नासमझ लोग हैं। मैंने सोचा 10 साल से लोग सेवा कर रहे हैं तो मुझे कहना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, लेकिन ये नासमझ लोग इतना भी नहीं कर सके। और उसमें लिखा क्या था, जब मैं ये प्रश्न पूछ रहा था आप लोगों को, अगर सचमुच में मुझे सुनना होता इतना ही कहना था, हाथ जोड़ लेते और कहते महाराज यही सुनने के लिए तो आपको बुलाए हैं। इतना ही तो सरलता करनी थी। जानने मानने न जानने मानने का अहंकार, मैं या तो आस्तिक हूँ या नास्तिक हूँ, ये अहंकार नहीं पाला जा सकता। वेद भगवान की जो सबसे बड़ी महिमा, भगवान की जो सबसे बड़ी महिमा, वो जीवन का एक ही ढंग बनना चाहिए कि हमारे पास हम परमात्मा की कृपा के पात्र बन जाए। कैसे पात्र बने? और एक ही ऋषि ध्यान का एक वाक्य जो हम लोग आज सुबह बोल रहे थे कि कान ईश्वर कान अनुगृह्णाति, किन मनुष्यों पर कान मनुष्यान, किन मनुष्यों पर वो कृपा करता है। ऋषि देव दयानंद लिखते हैं ये सत्य भावेन परमेश्वरम उपासते, जो सत्य भाव से छल कपट रहित होकर के परमेश्वर की उपासना करते। एक साधु
मैं दिल्ली में रहता था तो वो कहते थे कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, और मैं उनके साथ अच्छा बहुत प्रगाढ़ स्नेह बन गया था। उनका नाम था योगीराज नानक। वो कहते थे मैत्रेय जी, मैंने जब देखा तो दुनिया को मैंने 4 तरह के लोग पाए। वो एक तुकबंदियाँ हैं, बड़ी प्यारी तुकबंदी है। कहते हैं अड़े हुए लोग, पढ़े हुए लोग, सड़े हुए लोग। अड़े, पढ़े, सड़े, और चौथा कहते हैं गढ़े। 4 ही तरह के लोग मैंने पूरी धरती पे देखा। अड़े हुए लोग, अड़े हुए का मतलब हठ, दुराग्रह, बस जो मैं जानता हूँ, जितना जानता हूँ, जानती हूँ, बस यही सच है, यही ठीक है और कुछ नहीं। अड़े हुए हठ। ऋषिदान लिखते हैं ना सत्यार्थ प्रकाश में भूमिका में ही, प्रत्येक मनुष्य की आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाली। आपने वेद पढ़े हैं कि शास्त्र पढ़े हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर कोई, क्योंकि भीतर बैठा वो हर पल चेताता है, आपको हर पल जगाता है। जब आप कुछ अच्छे कर्म करते हो तो आपको उत्साह देता है, निर्भयता देता है, आनंद की अनुभूति कराता है। तो कौन कराता है? रोज तो परमात्मा आपको अनुभव करा रहा है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। यूं तो लड़खड़ा जाते हैं हर एक ठोकर पे हम, यूं तो लड़खड़ा जाते हैं हर एक ठोकर पे हम, पर भीतर कोई आवाज देता रहता है, चलते रहिए, संभलते रहिए। वो भीतर हर पल संभालता है। जब कुछ गलत करने को उद्यत होते हैं तब भी वो भय, शंका, लज्जा, ये जो 3 भावनाएं, ये जो ऋषि ध्यान ने नाम लिखा, ये कोई दूसरा नहीं है, हमारे आत्मा से नहीं उठती है, वो परमात्मा से पुकार उठती। फिर भी हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लगा के बैठे हुए हो, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या हो। कहते हैं अड़े हुए लोग, और अड़े हुए लोगों को कभी ना इस संसार में, क्यों अड़ा हुआ अहंकार का। वो कहते हैं ना, झुकता तो वो है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान। जितनी मात्रा में अकड़ हुआ, और अकड़ ही अड़ने के लिए मजबूर कर देती है, और जितनी मात्रा में, कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। आधी गागर भरी हो, बिल्कुल पेंदी में जल हो, वो छलक छलक करके ऊपर आती है। ये ज्ञान हो, धन हो, मान सम्मान हो, सब कुछ छलक छलक करके आता हो तो समझना कि उसके पास कुछ नहीं। पूरी भरी गागर हो, पता ही नहीं चलता है। अड़े हुए लोग। दूसरा वो साधु कहते हैं पढ़े हुए लोग। कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ ग्रंथ पढ़ लिए, कुछ स्मरण कर लिया, कुछ ग्रंथ, कुछ स्क्रिप्चर, कुछ शास्त्र, और लगता है कि बस अब तो परम ज्ञानी हो गए, अब कुछ और जानने को जरूरत नहीं है, बस हो गए, हम ही हैं जो कुछ है। पढ़े हुए लोग। तीसरा कहते हैं वो सड़े हुए लोग। हमने देखा है, हमारी एक ताई होती थी, जब सारे फल सड़ने लग जाते थे ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ पुरुष भी होते हैं। मैंने एक सन्यासी को भी देखा, स्वामी जी, आपने भी देखा होगा, नाम नहीं दूंगा मैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा नाम था, और हम लोग उनके साथ में रहे। तो हम लोग उनको जब फल फ्रिज में सड़ने लगते थे, बोले आ जाओ सारे ब्रह्मचारियों। अब वो क्या करेंगे उस फल का, पर खा लो। हमने बचपन में देखा, एक ताई थी, वो भी जब सब फल सड़ने लग जाते थे, केले बिल्कुल अब काले कलूटे हो गए, अब खाने लायक नहीं रहे, लिया बिल्कुल हो गया, तब वो कहती थी आ जाओ बच्चों, आ जाओ सारे, आ जाओ, फल खाओ, केले खाओ, अमरूद खाओ, सेब खाओ। कुछ खाने का मतलब नहीं है, सब उठा करके, लेकिन एक बचपना होता था, हम भाग के जाते थे, देखते थे, वो फल हाथ में लेते, फिर एकदम बच्चे उदास होते, फिर उठा करके फेंक देते। ऐसी जिंदगी अगर हो, अब चीजें सड़ने लगती हैं, कब? जब हम उसको क्लिंगिंग माइंड बन करके बस संग्रह करने की प्रवृत्ति। नदी पवित्र है, सिर्फ इसीलिए पवित्र है, प्रवाहमान है, वो चलती हुई नदी चल रही है, बह रही है तो पवित्र है ना। ठहर जाए तो कैसे पवित्र? बहो मेरे नदिया बहो धीरे धीरे, बहो मेरे नदिया बहो धीरे धीरे, बहो यूं जमाना बहे साथ तेरे। एक बार अगर बहना आए, गति करना आए, और कहते हैं यश्च धर्म रतः, जो धर्म में रत रहता है, यज्ञ याग में जो रत रहता है, कहते हैं वो क्या प्राप्त करता है? बोलिए, स गति लभते, वो गति को प्राप्त करता है। और गतेश त्रयो अर्था, गति के 3 अर्थ हैं, ज्ञानम, गमनम,
प्राप्तिश्चेति। जो गंगा जा करके अगर वो सागर तक नहीं पहुंचती, अगर कहीं उसने तालाब में सुरक्षित हो गई, डबरों में सुरक्षित हो गई, ताल तलैयों में अगर सुरक्षित हो गई, तो फिर वो सड़ती है। जो धन, जो ज्ञान, जो आपकी शक्ति है, जो प्रतिभा है, जो गुण है, उसको आपने अगर संग्रह कर दिया एक जगह, उसको बांट नहीं रहे हो, बिखेर नहीं रहे हो, कहते हैं ना दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। एक दादू दयाल हो गए संत, बहुत अद्भुत, कहते हैं दादू दिया है भला, दिया करो दो हाथ। दादू दिया है भला, देना कितना भला है, कितना अद्भुत है। दादू दिया है भला, दिया करो दो हाथ, दिया घर में चांदना। अब दिया शब्द की एक व्युत्पत्ति, दिया यानी दीपक। अगर दिया आपके घर में है और ड्योढ़ी पे रख दिया तो घर में चांदना यानी रोशनी, प्रकाश। और कहते हैं वो ये भी कहना चाहते हैं अगर दिया तो आपके घर में रोशनी रहेगी। दिया घर में चांदना और दिया चाले साथ। जो दिया है वही तो आपके साथ चलता है। इसलिए दानम धर्म, धर्म का दूसरा अर्थ अगर कोई एक आचार्य चाणक्य का सूत्र है, पूछा गया आचार्य चाणक्य से कि आचार्य एक शब्द में धर्म को परिभाषित करे, वो क्या है? तो कहते हैं दानम, बोलिए एक बार आप सभी, दानम धर्म। दान ही धर्म, इसलिए आज भी बोला जाता है दान धर्म। और दो पंक्तियां बोलिए आप इसके साथ में। जो खूब सहेजा था, जिसको हम इकट्ठा करते रहते हैं, समेटते रहते हैं, काम आएगा विपत्ति में। और ध्यान देना, जो समेटते हैं वो काम नहीं आता, जो लुटाते हैं वो काम आता है। ये जो सड़े हुए लोग वे ही लोग हैं जिनको हम कहते हैं वो क्लिंगिंग बन के बस इकट्ठा करते रहते हैं। हमेशा प्रवृत्ति होती है बस क्या इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करने की प्रवृत्ति वो खत्म ही नहीं होती। जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, लेकिन जो खूब लुटाया था वो अब भी है खजाने। जिसको आप लुटा देते हो, जिसको आप बांट देते हो, बिखेर देते हो, उसकी कभी कमी नहीं होती है। और सबसे बड़ा दान का, अगर सचमुच में हम चाहते हैं कि सड़े हुए लोग न बने, तो जीवन में एक ही चीज पकड़ लो, यज्ञ यज्ञ यज्ञ। 3 बार बोल देते हैं, यज्ञ यज्ञ यज्ञ। हिंदी में बोल लो यज्ञ यज्ञ यज्ञ, गुजराती में भी बोल लो यज्ञ यज्ञ यज्ञ। और कोई दूसरा चीज है ही नहीं। वेद की भाषा में दान का ही दूसरा नाम यज्ञ। ये देव पूजा करा देता है, देवों की संगति करा देता है, देवों को देने वाला बना देता है। और देवो दानात्वा, देव के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन मूल अर्थ है वह दान है। मैंने सुना है कि एक आश्रम में एक आचार्य ने, उसमें विद्यार्थी कोई 500 के आसपास ब्रह्मचारी होते थे। एक आचार्य एक विद्यार्थी को बुला लिया, ब्रह्मचारी को, और एक द्राक्षा कहते किशमिश, एक किशमिश का दाना दिया और कहा कि यहाँ से कोई 4-5 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरा गुरुकुल था, और कहा कि बेटे वहाँ जाओ और वहाँ के आचार्य को दे देना और कह देना कि सारे ब्रह्मचारियों को बांट दें। आज का विद्यार्थी होता तो कहता मैं ही मिला गुरुजी आपको, क्या हमारे वहाँ पे कोई ड्राई फ्रूट्स की कमी है? एक द्राक्षा दे रहे हो, मेरी बेइज्जती करा रहे हो, अपनी बेइज्जती करा रहे हो। लेकिन शिष्य ने कोई ननु नच नहीं किया है। और सचमुच में ये जब कोई गुरु आचार्य कहे, कोई ननु नच नहीं चाहिए। कोई माता पिता भी कोई ऐसे आदेश दे तो कोई ननु नच नहीं चाहिए। ऋषि देव दयानंद ने भी कोई ननु नच नहीं किया था। कब? जब गुरु बिरजानंद ने कहा दयानंद संन्यास ले चुके हैं, कपड़े के नाम पर एकमात्र लायन क्लॉथ है, एकमात्र कौपीन है, एकमात्र लंगोट है और कुछ कपड़े नहीं है। लेकिन वो दयानंद, और कहते हैं आयु कोई 30 वर्ष की, कोई छोटे बालक नहीं है, 30-32 की आयु है, कोई 20-22 की बात करता है, मुझे उसमें जाना नहीं है, लेकिन इतना पक्का है एक बड़ी आयु है। संन्यास ले चुका है वो व्यक्ति, लेकिन सब कुछ बोझ लगता है, कपड़े भी पहनना बोझ लगता है, लेकिन ग्रंथ ढोना कभी उसको बोझ नहीं लगा। और गुरु बिरजानंद अनेक शर्त रखे थे कि तुम्हें अपने भोजन की व्यवस्था करनी होगी, अपने रहने की व्यवस्था करनी होगी, अपने पढ़ने की व्यवस्था करनी होगी, बहुत सारे शर्तों में। और एक शर्त जो सबसे कठिन था, पंडित जम्मूपति जी लिखते हैं,
वो था पुस्तकों को जो आदेश दिया कि दयानंद, सुना है कि तू बड़ी किताबें लादे लादे फिर रहा है, उठा और ले जाके यमुना में प्रवाहित कर। जिसको ऋषि ने कोई बोझ नहीं समझा, उसको कोई नच किए बिना ले जाकर के प्रवाहित ही तो कर दिया। वो अब शिष्य बिल्कुल हैरान, लेकिन उसने कोई प्रश्न नहीं किया। भीतर बहुत प्रश्न चल रहे हैं, ये क्या मतलब है कि हम तो रोज इतने द्राक्षा खाते हैं, इतने काजू किशमिश खाते हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, दूध पीते हैं, और आचार्य को एक द्राक्षा दे करके मुझे वहाँ, वो भी 500 विद्यार्थियों को आचार्य कहेंगे क्या मुझे? लेकिन वो चला गया। और मैं आपसे सच कहूँ कि ऋषि दयानंद जिस दिन ये यमुना में प्रवाहित किया है ग्रंथ को, उसी दिन वो ऋषि बन चुका है। एक पहाड़ी यात्रा करती थी एक बच्ची, और एक साधु साथ साथ चलता था। गर्मियों के दिन, पसीने से लथपथ, और साथ में उस बच्ची के गोद में उसका एक छोटा भाई था, जब भी मुश्किल से 1 डेढ़ साल 2 साल का होगा। और उधर सन्यासी भी अपना थैला लेके पहाड़ी चढ़ाई थी, पसीने से सब लथपथ। तो स्वामी जी ने सोचा कि साधु ने कि मैं थोड़ी बच्ची से बात भी करते चलें, थोड़ी यात्रा भी थोड़ी सी आसान हो जाए। कहते हैं कि जैसे उस साधु ने उससे पूछा कि बेटा तू चल रही है ना, जो जहाँ जाना है तुझे, तूने बड़ा बोझ भी तो ले रखा है ना, पसीने से तूने बोझ। कहते हैं उस बच्ची ने एकदम से कहा, स्वामी जी आप अपने शब्द वापस ले लीजिए, क्रोध में। उसने कहा क्या? मैंने ऐसी कौन सी बात? साधु हैरान हो गया, मैंने क्या कह दिया? बोले बेटा कौन सा शब्द वापस लूँ, मैंने कोई क्या बोल दिया है? बोले आपने मेरे भाई को बोझ कहा, ये मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, आपने इसको बोझ क्यों कहा? आप शब्द वापस लीजिए। छोटी सी बच्ची जब अड़ जाती है, सोचो जिस दयानंद को ग्रंथ बोझ न लगे थे, वो ले जाकर के यमुना में छोड़ ही तो दिया था। वो शिष्य लेकर के जाता है दूसरे गुरु के आचार्य, जब वहाँ गुरुकुल में पहुँचता है, आचार्य को जाकर प्रणाम करता है और जाके संदेशा देता है कि मेरे गुरु ने आपको एक द्राक्षा दिया है, और उनका निवेदन है आपके प्रति कि आप सारे ब्रह्मचारियों को, 500 वहाँ भी आसपास ब्रह्मचारी थे, सबको इसको आपको सभी ब्रह्मचारियों में बांट देना है। वो आचार्य मुस्कुराया, उसने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब ये तो उस आचार्य के पीछे पीछे हो गया कि अब एक द्राक्षा, ये तो नाराज ही नहीं हुए, ये तो कुछ कहे नहीं कि एक दाना क्यों लाए, वो लाए, कुछ नहीं, जरूर कोई बड़ी बात है। अब तो ये देखना है ये 500 में बंटता कैसे है, कैसे टुकड़े होंगे इसके, कैसे बंटेगा। और ब्रह्मचारियों को हर रोज भोजन के बाद रात दूध पान होता था, और वो सीधे सीधे ब्रह्मचारी लगा हुआ था आचार्य के पीछे बहाने से वो। और कहते हैं तो आचार्य ने एक विद्यार्थी को बुलाया और कहा कि देखो खरल में इसको घोट दो, और जो दूध का जो पूरा दूध है जो बच्चों में बंटना है ब्रह्मचारियों में, उसी दूध में फिर मिला दो। फिर आचार्य ने जब सब दूध पीने वाले विद्यार्थी आए, सबको बुला के बताया कि ये ब्रह्मचारी आए हैं ये और फला गुरुकुल से, वहाँ के आचार्य ने एक द्राक्षा दिया था, उन्होंने कहा था ये 500 ब्रह्मचारियों में बांट दें। वो अपने खरल करके, और ये खरल किया हुआ एक द्राक्षा है, और ये हम दूध में मिला रहे हैं, तुम सबको बंट रहा है। सारे शिष्य करतल ध्वनि किए कि धन्य है हमारा गुरु, एक द्राक्षा को हम सब में बांट दिया, दूध में मिला दिया, बंट गया। और कोई नहीं कह सकता कि हमने पाया, हमने नहीं पाया। वो विद्यार्थी भी हैरान रह गया, बोले वाह बात तो ठीक हो गई। जब वो सुबह जाने लगा, वहाँ के आचार्य ने उसको सुबह सुबह एक तिल का दाना दिया। वो तो द्राक्षा तो था, कम से कम किशमिश था, इतना बड़ा था, बड़े बड़े भी किशमिश आते हैं मुनक्की की तरह। अब वो तो एक तिल का दाना दिया, उसको बिल्कुल बकाया दिया। बोले बेटा अपने गुरु को देना, आचार्य को, और कहना वो विश्व में बांट दें। बोला घनचक्कर, उसने सिर पकड़ा लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। भागा भागा अपने गुरु के पास आया और कहा कि गुरुदेव हमने देखा, आप धन्य हैं, आपने द्राक्षा दिया, और सचमुच में वहाँ के आचार्य ने बच्चों को बांट दिया था। ऐसे ऐसे बताई सारी बात। वहाँ के आचार्य ने वहाँ के सारे विद्यार्थियों को बुलाया और कहा कि देखो वहाँ के आचार्य ने एक तिल का दाना भेजा है, हमने द्राक्षा भेजी थी। सारे विद्यार्थी सब हैरान थे। बोले वहाँ के आचार्य ने तिल का दाना दिया है और कहा इसको विश्व में बांट दें। अब वो सब हैरान, बोले गुरुजी बांटेंगे कैसे, विश्व में एक दाना, अब विश्व में, हम में नहीं बंटना है, विश्व में बंटना है, बहुत मुसीबत होगी, कैसे होगा, क्या होगा। कहते हैं आचार्य ने जब सब हवन होता था, सुबह भी होता था, सांझ भी होता था, और आचार्य ने हवन के समय में कहा ये रहा उस आचार्य का दिया हुआ तिल का दाना, और इसको हम
अग्नि ज्योति ज्योति कह करके, सूर्य ज्योति ज्योति कह करके उसको आहूत किया। और आचार्य कहते हैं कि सचमुच में अगर पूरे विश्व को बांटना हो तो इस यज्ञ से बढ़कर के दूसरी कोई विधा नहीं हो सकती। कहते इतना भर सुनना था, सचमुच में इस जगत में आप सबको बांट देना चाहते हो, आप यज्ञ को आहूत कर दो, आप सारी दुनिया को बांट रहे। और कहते हैं वो शिष्य हैरान रह गया कि मेरा गुरु एक तिल के दाने को विश्व को बांट सकता है। कौन कह सकता है मुझे मिला मुझे नहीं मिला, सबको बंट गया। ये दान का अगर कोई ढंग है तो यह यज्ञ है। अड़े हुए लोग, पढ़े हुए लोग, अड़े हुए नहीं बनना है, पढ़ना है, लेकिन पढ़ करके अहंकार नहीं पालना है। पढ़ने का कोई अहंकार, कोई घमंड, कोई गर्व बनता हो तो नहीं चाहिए। सड़े हुए लोग, कोई चीज आपके पास आई है उसको प्रवाहमान बनाइए, गतिमान बनाइए, उसको रोकिए मत। चल रे बटोही, सबको चलना पड़ा यहाँ जो इस आकाश तले। सूरज चले बदन झुलसाकर, चंदा चले आंसू ढलकाकर, सबको चलना पड़ा यहाँ जो इस आकाश तले। चल रे बटोही, सब तक सांस चले। अड़े हुए लोग, पढ़े हुए लोग, सड़े हुए लोग, और चौथा वो साधु कहता है गढ़े हुए लोग। एक कुम्हार, गढ़े हुए लोग। साधु वो कहता है, एक साधु, कि मैं एक कुम्हार के पास गया, गर्मियों के दिन थे, मैंने सोचा कि सुराही ले लूं। और वो जो कुंभकार था वो बना रहा था जो चीलम, हाँ चीलम बना रहा था, वो जो गांजा अभी जो भी पीते होंगे, जो भी कुछ छोटा सीधा, तो सुल्फा पीते हैं, पता नहीं क्या क्या पीते हैं। अब कहते हैं वो बना रहा था, चीलम बना रहा है वो। और उसकी पत्नी, तभी साधु अभी बाहर ही है, और कहते हैं उसकी पत्नी ने बोला, जी आप क्या कर रहे हो, क्यों बना रहे हो? गर्मियों में बनाने माना कि लोग नशे वाले बहुत हैं और वो पिएंगे, लेकिन आप बनाना है तब गर्मी आ गई है, कुछ सुराही बनाओ, कुछ घड़ा बनाओ, लोगों को मीठा जल मिले। तो कहते हैं कि उस कुंभकार ने कहा, अच्छा याद दिलाया तूने, अब मैं ये जो मिट्टी का जो मैं चिलम उलम बनाने लगा था, हुक्का हुक्का बनाने लगा था, अब इसको मैं सुराही बनाता हूँ। कहते हैं पत्नी तो जा गई, चली गई। साधु वहाँ दूर से खड़ा देख रहा है, और वो कहते हैं जैसे ही उसने उस मिट्टी को अब सुराही का आकार देने लगा, तो अब अलंकारिक कथा है कि मिट्टी बोल पड़ी उस कुंभकार से। बोले बस मेरे विचार बदल गए ना, मेरे विचार बदल गए तो मैंने सुराही बनाना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि मिट्टी बोल पड़ी, आपके विचार बदले और मेरे तो जिंदगी ही बदल गई। कहाँ मैं आग पड़ता उसमें, कुछ मैं जलती तपती, अब कहाँ मैं सुराही बन रही हूँ, मैं किसी की प्यास बनूंगी, बुझाऊंगी, मैं कहीं ठंडा होंगी, कहीं शीतल हो जाऊँ। तुमने तो विचार बदले और मेरी जिंदगी बदल। जिस दिन सचमुच में आप इस भाषा में सोचेंगे, गढ़ डालेंगे अपने आप को, और गढ़ने का एक ही तरीका है, पात्र बन जाएं। और पात्र में फिर वो पंक्तियां दोहरा लीजिए, ये सत्य भावेन परमेश्वरम उपासते, जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना करते, छल कपट रहित होकर, भगवान उन पर अनुग्रह करता है। यथा सामर्थ्यम तद आज्ञाम पालयंती, यथा सामर्थ्य भगवान के पूरी शक्ति भर जो भगवान के आदेश का पालन करते हैं, भगवान उनके ऊपर अनुग्रह करता है। और तीसरा, सर्वोपरि सत्कर्तव्यम परमात्मानम मन्यन्ते, सर्वोपरि सबसे ऊपर सत्कार करने योग्य परमात्मा को जो मानते हैं, ईश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता है, उनको पाप से हटा करके और धर्म पे चला देता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध करने में उसे समर्थ बना देता है। आइए अंत में 4 पंक्तियां कहता हुआ भगवान से प्रार्थना करते हुए, आइए सब हाथ जोड़िए एक बार, जो मैं अक्सर अपने प्रार्थनाओं में बोलता हूँ, भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो, मुझे देना सदा संगत, मुझे देना सदा संगत। हर किसी का संग साथ नहीं चाहिए, दत्ता अग्नता जानता का ही साथ चाहिए। मुझे देना सदा संगत, तो देना अपने प्यारों की, और तेरे प्यारे कैसे होते हैं,
मुझे देना सदा संगत, तो देना अपने प्यारों की, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।